दोस्तों नमस्ते। होलिका उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा भारतवर्ष धूमधाम से होली मना रहा है। कल रंगों के त्योहार में डूब जाएगा। हर हर कोई एक दूसरे के ऊपर रंग लगाता हुआ नजर आएगा और इस रंग के उत्सव में हम लोग भिन्न भिन्न रंगों में डूब जाएंगे। और मैं एक बात खास बता दूं, इस रंग के उत्सव में कुछ भी बेरंग ना हो, आपको पूरी तरह से होली मनाने का मौका मिले, इसलिए एनालाइजर ने आज कल छुट्टी लेने का निर्णय ले लिया है। तो कल के लिए कोई वीडियो किसी भी चैनल पर नहीं आएगा। ना एनालाइजर डिवाइन पे वीडियो आएगा राम कथा का, ना मराठी पर कोई वीडियो आएगा, ना हिंदी पर कोई वीडियो आएगा। तो मनाइए धूमधाम से होली और याद रखिए, ये होली आप किस स्थिति में मना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको वो वाले डायलॉग नहीं सुनाने वाला हूं कि आप ऐसी होली खेलो, वैसी होली खेलो, इको फ्रेंडली खेलो, रंगों को जाया मत करो, पानी को वेस्टेज मत करो। ये बात मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार में ही ऐसी बातें बताई जाती है। चलो छोड़ दो सारी बातें, आज त्योहार है, आज मनाएंगे, खुलकर मनाएंगे, लेकिन किस स्थिति में मना रहे हैं जरा उसको याद रखो और ज्यादा खुल के रंग खेलो। दोस्तों, आज पूरा का पूरा विश्व ऐसे युद्ध के घेरे में है, अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अंतर्गत गृह कलह में डूब रहे हैं और इस वक्त पूरा भारत बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर होली खेल रहा है, क्योंकि हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पता है हमको, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगहबान है आंखें, और वो आंखें कौन सी है ये सबको पता है। तो खेलो, रंग खेलो, मजा करो और अपने अपने त्योहार मनाओ। दोस्तों, भारत के इर्द गिर्द की स्थिति देखिए। नेतृत्व अगर ना ठीक हो तो मैं कुछ अलग ही रंग आपके सामने ला रहा हूं, उसी रंग को हमें एक दूसरे के ऊपर लगा देना है। भारत के इर्द गिर्द देखिए, अंतर विरोध और गृह कलह में कई सरकारें डूब चुकी है, कई सरकारें बदल चुकी है, सत्ता उलट पुलट हो रही है। श्रीलंका, लोगों ने घर में घुस घुस कर मारा और सत्ता को उलट पुलट कर दिया। नेपाल, जेनजी के नाम से वहां पर जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देख लिया, हमने भी देख लिया। भारत के कई लोग तो भारत का नेपाल करने की होड़ में लगे हुए थे। पाकिस्तान, सरकार बनी नहीं कि बिगड़ जाती है। आज ये आ गया, पिछले प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया, पिछले प्रधानमंत्री को फांसी लगा दी, गोली मार दी। वही होता है। अफगानिस्तान, कभी तालिबानी आ जाते हैं तो कभी तालिबानियों के विरोध में विरोध करने वाले कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको सुधारना पसंद है, सुधार पसंद है। बांग्लादेश, उसके प्रधानमंत्री को तो इस देश में आश्रय लेना पड़ता है। म्यांमार, जब चाहे वहां पर लोग उमड़ आते हैं, भीड़ होती है और सत्ता को बदला जाता है। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के सारे पड़ोसी अपने ही गृह कलह से त्रस्त है, उसी में व्यस्त है। लेकिन भारत होली खेलने में मस्त है, क्योंकि ऐसा गृह कलह हमारे यहां नहीं होता। उस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता जिसका नेतृत्व सक्षम हो। ये तो भारतीय द्वीपकल्प की बात मैंने आपको बता दी। जरा दुनिया को टटोल लीजिए, क्या हो रहा है। रशिया का यूक्रेन के साथ घनघोर युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन दोनों ही रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मिट जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे, इस पर यूक्रेन अड़ा हुआ है। मिटा देंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, इस पर रशिया अड़ा हुआ है।
बस अमेरिका के राष्ट्रपति इसको भी रोकेंगे, उसको भी रोकेंगे, इसको रोक दिया, उसको रोक दिया, यही बात कहते आए हैं। लेकिन दोनों रुकने का नाम नहीं लेते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ तो गलत होता रहता है। अगर मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की बात करें तो वहां पर तो आजकल मौत का तांडव चल रहा है। न बच्चों को बख्शा जा रहा है, न औरतों को बख्शा जा रहा है, किसी को भी नहीं। ईरान के हमले इतने बढ़ रहे हैं और ईरान पर के हमले इतने बढ़ रहे हैं कि ईरान, बहरीन, यूएई का पूरा प्रदेश, संयुक्त अरब अमीरात का, जिसमें दुबई भी आता है और बाकी भी आते हैं, तो यूएई वाला पूरा प्रदेश, इराक, ईरान, कुवैत, आज वहां पर मौत का तांडव चल रहा है। लगभग यूएस बेस पे, नेवी बेस पे 17 बम, बैलिस्टिक बम गिराए गए। और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आकांत हम देख रहे हैं, उसको समझ लीजिए, वहां लोग डर रहे हैं कहीं बम आकर न गिर जाए और कहीं आज का दिन, आज का पल दुनिया में आखिरी न हो जाए। इजराइल और हमास के बीच में यही चल रहा है। वहीं पर भी हमें इसी युद्ध की घनघोर छाया दिखाई देती है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुख को उठाकर ले जा रहा है और वेनेजुएला चुपचाप देखते हुए खड़ा है। यह हो रहा है पूरे विश्व में। एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपनी अपनी दुश्मनी निकालने का प्रयास कर रहा है और इस वक्त पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ होली मना रहा है। जानते हैं ना इसका महत्व क्या होता है? इसलिए मैंने कहा था आज की होली विशेष है और इसी विशेष होली को हमें समझ लेना पड़ेगा। जो विश्वास हमने रखा है अपनी व्यवस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो इसको खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। एक अति विशेष घटना बताकर, एक अलग ही रंग बताकर मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है। इसे जहन में, दिमाग में रख लीजिएगा। पूरे विश्व का मैप अपने सामने खोल कर रखिए और जहां जहां भी अशांत स्थिति है उसको डॉट करिए। मैं कुछ स्थल बता दूं। ईरान इराक में चल रहा है, कुवैत में चल रहा है, अफगानिस्तान अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, रशिया के टुकड़े टुकड़े होकर कौन कौन से देश बन गए, देख लीजिए जरा कौन कौन से देश बन गए। अफगानिस्तान में अशांतता है, म्यांमार को कौन अशांत कर रहा है, बांग्लादेश अशांत है। क्यों? क्या है इसकी विशेषता? चलो दुनिया की बात छोड़ दो, मैं भारत की बात बताता हूं। भारत में कश्मीर में विद्रोह पनपता है। क्यों होता है ऐसा? उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों को डॉट करके देखिए, कहां पर अशांतता ज्यादा है, कहां होता है विद्रोह, कहां पर लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे अशांतता फैले। महाराष्ट्र में आकर देखिए, मुंब्रा, भिवंडी जैसे इलाकों में ही ज्यादा दंगे क्यों होते हैं? जितने भी हमले महाराष्ट्र पर हुए, संसद पर हुए, देश में हुए, बम विस्फोट हुए, उसमें कौन है? महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में मालेगांव ही क्यों अशांत होता है? याद रखिए, जहां हिंदू अल्पसंख्य हुआ वहां पर अशांतता होना तय है। तो इस होली की सीख क्या है? यही है कि हिंदुओं का भगवा, जो त्याग का प्रतीक है, उसे अल्पसंख्य मत होने दो। जब तक वो हिंदू बहुसंख्य है तब तक ये राज्य, ये देश सेक्युलर है, उतनी ही याद रखो। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News।